नमस्कार मेरे दोस्त, मैं मित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो मैथ के अंतर्गत टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला टॉपिक है, क्योंकि मैथ के अंतर्गत जो भी चीज़ हम आगे चल के सीखेंगे या आगे चलकर जानकारी प्राप्त करेंगे, चाहे वो एकेडमिक के लिए रहे चाहे वो कंपटीशन के लिए रहे, दोनों, ठीक है ना, दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली है क्या, जब हम देखिए किसी भी चीज़ को जब हम लोग सीखते हैं, सीखने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ को सीखते हुए उसका एक बहुत बड़ा वास्ट नॉलेज जब लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमको सबसे पहले बेसिक जो चीज़ होती है, ठीक है ना, उसकी जानकारी होना हम लोग को बहुत अनिवार्य है। ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ये सब चीज़ जानते होंगे, ये सब बेसिक वाली बातें जो है ये सब चीज़ जानते होंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर 100 स्टूडेंट में 90 स्टूडेंट ये सब चीज़ जान रहे हैं लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं जान रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को भी आगे बढ़ना है। मेरा उद्देश्य है कि वो जो 10 स्टूडेंट है, चाहे वो सुदूर देहात, सुदूर गांव या शहर में भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना स्टूडेंट, कुछ ऐसा स्टूडेंट है मिलेगा देखने के लिए कि बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं है मैथ का, और लेकिन मालूम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं मैथ जाने, वो भी कंपटीशन बैठे, वो भी सरकारी जॉब ले, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि देश के हर बच्चे को जो है मैथ या कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा, तो वैसे स्टूडेंट को भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो तो हम एक एवरेज निकाले कि 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए क्या है टॉपिक, है जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब आप कहिएगा कि सर तो आप तो एकदम बच्चा वाले चीज़ स्टार्ट किए हैं। हाँ, हम बच्चे वाले चीज़ से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी बच्चे में नहीं पढ़े ये सब चीज़, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं अपने बचपन वाले पढ़ाई में, उनको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये विद्यार्थी जो मैथ में बिल्कुल मान लिया कि वो मैथ बनाते बनाते बिल्कुल तेज हो गए हैं, तो ये सब चीज़ वो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन भाई आप जो नहीं पढ़े हैं तो आपको भी तो उसका पीछा करना है कि नहीं करना है पीछा। जब आपको उससे पीछा करना है तो आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे आज जोड़ना और घटाना। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ लिखे हैं कि किसी संख्या के पहले, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो, किसी संख्या के पहले, अब संख्या जो है वो बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो संख्या हम बताएंगे धीरे धीरे, वो भी बताएंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन संख्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी आप लोग को बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा हम उस संख्या को ले रहे हैं उसको ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि किसी संख्या, ऐसे हम लोग कोई संख्या जो है कहाँ से जानते हैं, 0 एक संख्या है, 1 एक संख्या है, 2 एक संख्या है, 3 एक संख्या है, 4 एक संख्या है, 10 एक संख्या है, 50 एक संख्या है, 100 एक संख्या है, 9999 एक सब ये संख्या, इसी तरह ये इन्फिनिटिव तक, ये क्या है, एक संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है, एक संख्या है, समझिएगा। तो कह रहा है कि किसी संख्या, ध्यान दीजिए, किसी संख्या के पहले कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या 5 ले लेते हैं, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो, यानी चिन्ह, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है, यहाँ चिन्ह का मतलब हो गया प्लस या माइनस,
किसी संख्या, एक संख्या ले लिए, किसी संख्या के पहले, यानी कि यहाँ पे इधर नहीं बाद, ये तो संख्या के इधर पहले हुआ इधर बाद हो गया, तो किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो, यानी कोई चिन्ह मतलब या प्लस, या तो प्लस भी नहीं रहे माइनस भी नहीं दिया रहे, तो ये धन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये प्लस माना जाएगा, यानी कि इसके आगे क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। यानी एक संख्या जो क्या है, ये धन संख्या है। क्या है? ये एक धन संख्या, ठीक है ना। कोई संख्या के आगे अगर, ठीक है, ये संख्या क्या माना जाएगा? धन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो माइनस मान लेंगे, नहीं। यहाँ पे आप लोग के सामने बता दिया गया है कि किसी संख्या के पहले कोई अगर चिन्ह नहीं रहे, प्लस माइनस नहीं रहे, तो वो संख्या धन माना जाएगा। तो वो संख्या धन माना जाएगा, यानी कि इस संख्या के आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा जो हम लोग फैक्ट समझेंगे, इसमें क्या कर रहा है कि धनात्मक संख्या, एकदम ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक संख्या सदैव, सदैव मतलब हमेशा, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है। जितने भी धनात्मक संख्या रहेंगे, वो सदैव हमेशा आपस में जुड़ती है, घटती नहीं है, जुड़ती है। और चिन्ह जो है प्लस का लगता है, चिन्ह जो है धन का लगता है, प्लस का लगता है। अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि धनात्मक संख्या, धनात्मक अभी हम बोले धन संख्या, धनात्मक संख्या क्या हुआ है? जिस संख्या के आगे प्लस रहे उसे धनात्मक संख्या बोलते हैं, और ऋणात्मक संख्या वो है जिस संख्या के आगे माइनस यानी ऋण का सिंबल रहे, माइनस का सिंबल रहे, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक संख्या जैसे कि ये एक मान लिया जाए कि ये धनात्मक संख्या 5 है, ये भी 3 है, 4 है, 9 है, तो ये सभी संख्या क्या है? आपस में जुड़ जाती है। ये सभी संख्या आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये सभी संख्या, क्योंकि सब धनात्मक है। अभी हम बताए इस संख्या के आगे कुछ नहीं है, तो बोले अभी हम बताए ना इससे पहले वाले फैक्ट में कि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहे, तो उस संख्या के आगे क्या चिन्ह रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। अर्थात ये भी संख्या क्या है? प्लस है, ठीक है ना। तो सभी प्लस हो गया, यानी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या क्या होगा? आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है प्लस का ही लगता है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 3 8 4 12 9 21, ये कितना हो गया? 21 हो गया, 21 हो गया। अब क्या कर रहा है कि चिन्ह जो है प्लस का लगता है, तो यहाँ प्लस एक्चुअली दिया नहीं जाता है। आप दे भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है, यहाँ जो है प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ही हो गया क्या? ऐसे अगर 21 लिख देंगे, इसका मतलब ही हो गया कि इस 21 क्या हमारा है? प्लस छिपा हुआ है, ये एक धन संख्या है। समझ गए ना। तो ये सब रूल है, ये सब गणित का बेसिक रूल है, रूल समझे। फैक्ट नंबर 3 देखिए क्या है। इसमें कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या, सबसे पहले हम लोग को ऋणात्मक संख्या के बारे में जानना है कि ऋणात्मक संख्या क्या है। अभी हम लोग इससे पहले धनात्मक संख्या सीखे थे, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ऋणात्मक संख्या, क्योंकि आपके फैक्ट में दिया हुआ है कि ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ एक देखिए, मैथ जो होता क्या है, एकदम बिल्कुल जो चीज़ दिया गया है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो मैथ के अंतर्गत जो भी शब्द दिया हुआ है ना, जो वर्ड दिया हुआ है, उसका अगर आप जान गए मीनिंग, उसका अगर अर्थ जान गए, तो आपको कोई भाष नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए विद्यार्थी क्या करेगा, धनात्मक के बारे में जब धनात्मक, अरे बाप रे बाप, धनात्मक इतना बड़ा क्या है मैथ के अंतर्गत,
समझ गए। अब धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस होता है। वो इसी तरह यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक मतलब जैसे यही हम मान लिया जाए 5 है, इसके आगे अगर माइनस दे देंगे तो ये पूरी हमारी संख्या क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या होगा। क्या हुआ, ऋणात्मक संख्या। इसी को बोलेंगे ऋणात्मक। किसी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा देने पर वो संख्या क्या हो गया, ऋणात्मक। किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा देंगे तो वो संख्या हो जाएगा धनात्मक। तो यही तो कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है, धनात्मक भी आपस में जुड़ती थी और ऋणात्मक भी आपस में जुड़ेगी, पहले यहाँ तक। तो मान लिया जाए कि ऋणात्मक -5, -3, -6, -8, -9, -12, ये संख्या देखिए, -5 भी ये ऋणात्मक संख्या है, -3 भी, ये सभी संख्या देखिए, ध्यान दीजिए, ये संख्या सभी ऋणात्मक संख्या है। तो जितने भी ऋणात्मक संख्या दिया रहेगा तो सभी को आपस में, ये सभी आपस में जुड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि माइनस है तो सब में घटेगा, नहीं, जितने भी ऋणात्मक संख्या है वो सभी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगी। तो इसको जोड़ देते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट में यही कह रहा है, नियम तो यही कह रहा है कि आपस में जुड़ती है। तो जोड़ेंगे भाई, 5 3 8 6 14 8 22 9 31, 31 12 43, 43। अब देखिएगा कि अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि ऋणात्मक संख्या सब है, आपस में जुड़ गई है, और चिन्ह जो है किसका रहेगा, माइनस का लगता है। जब इसको जोड़ेंगे सिंबल माइनस का लगेगा। ये जुड़ जाएगा भलो आपस में, लेकिन सिंबल जो है माइनस का ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक चोर चोरी करने गया, उसके पीछे पीछे दूसरा चोर गया, तीसरा चोर गया, इसी तरह करते करते 50 को चोर चला गया। तो 50 जो चोर गया, मान लिया जाए 50 चोर चला गया, देखिए ये 50 को चोर गया, तो ये चोरहीन कहलाएगा। इसको क्या बोलिएगा, चाहे एगो रहे तो एगो को चोर कहिएगा, 50 को जाएगा तो उसको कहिएगा पुलिस कहिएगा, नहीं, जितने भी हो गया चोर ये सभी चोर ही हो गए। जैसे 1 चोर + 5 चोर, तो सभी मिलकर चोर कितना हो गया, 6 चोर हो गया, ठीक है ना। तो जितना भी माइनस रहेगा वो सभी आपस में जुट जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस कहीं रहेगा। समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरा फैक्ट हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग गुणों के बारे में कुछ रूल सीख लेते हैं, ठीक है, कि गुणों कैसे किया जाता है, समझ गया ना। गुणों का क्या रूल है अब समझते हैं। देखिए आपके सामने है, अगर 2 धनात्मक संख्या को आपस में गुणा करते हैं, देखिए ये 2 धनात्मक संख्या को, ये 2 धनात्मक संख्या, इधर भी प्लस रहेगा और इधर भी प्लस रहेगा, यानी गुणा के दोनों साइड अगर प्लस धनात्मक संख्या रहेगा तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। जैसे अगर इधर हम 2 गुना 3 लिखेंगे तो इसका आंसर 6 ही होगा, क्योंकि ये 2 भी धनात्मक संख्या है, 3 भी धनात्मक संख्या है। बोलिएगा कैसे ऐसा धनात्मक संख्या, हम बता दिए थे, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो समझे कि ये क्या है, धनात्मक संख्या, यानी कि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। प्लस हम लोग देते नहीं है, क्योंकि सिंगल संख्या में प्लस माइनस जो प्लस का सिंबल दिया नहीं जाता है, तो ये हमारा क्या, धनात्मक संख्या। तो 2 धनात्मक संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो आंसर धनात्मक ही होगा, यानी प्लस ही होगा। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए एक धनात्मक संख्या को दूसरा ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। एक रहेगा प्लस और एक रहेगा अगर माइनस, तो वो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो जैसे मान लिया ये 2 है और इधर हमारा -3 है, क्योंकि एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस को जब आपस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू प्लस, एक संख्या माइनस है, एक संख्या माइनस ले लेते हैं,
इंटू दूसरा संख्या क्या है, प्लस है, दूसरा संख्या प्लस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 2 तिया 6 माइनस 6 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर अगला फैक्ट क्या कह रहा है, माइनस इंटू माइनस, यानी कि दोनों संख्या अगर दोनों साइड अगर माइनस रहे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी -2 इंटू -3 क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का मल्टीप्लेक्शन का फैक्ट था। अभी इसके अंतर्गत और भी फैक्ट है, उसको भी हम लोग सीखेंगे बारी बारी से, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है, अगला फैक्ट क्या है, अगर कह रहा है कि अगर माइनस का गुना सम बार और यहाँ पे आपके सामने अगर माइनस का गुना विषम बार, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम बार है, यहाँ पे विषम बार है। अब सम बार और विषम बार यहाँ पे क्या है, तो आगे आप लोग को बताएंगे कि सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर, ये भी बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि वैसी संख्या सम संख्या कहलाता है जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 से पूरी तरह उसका भाग लग जाता है, शेष कुछ नहीं बचता, यानी 0 बचता है, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं कि जिस संख्या में 3 से पूरी तरह भाग लग जाए, ठीक है ना, 3 से 5 से 7 से, ये सब जो है विषम संख्या कहलाता है। या इसको कहिए जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है, जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग लग जाए उसे सम संख्या कहलाते हैं, या जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर माइनस का गुना सम बार, यानी सम बार का मतलब हो गया कि सम का मतलब बताए जो संख्या में 2 से पूरी तरह भाग लग जाता है, यानी ये संख्या देखिए पूरी तरह 2 से भाग लग जा रहा है, 2 में 4 में 6 में 8 में तो 2 से भाग लग जाएगा। तो सम बार यानी कि कोई भी संख्या जो माइनस का गुना, यानी अगर माइनस वाले संख्या का गुना या माइनस का गुना सम बार रहेगा, यानी कि 2 बार माइनस का गुना रहेगा, या 4 बार रहेगा, या 6 बार रहेगा, या 8 बार रहेगा, 10 बार रहेगा, इसी तरह करते करते ये इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना, जितना बार सम, लेकिन सम संख्या रहना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा आंसर, वो लास्ट में आंसर क्या होगा, प्लस ही होगा उसका आंसर। लास्ट में जो सिंबल होगा कि प्लस देंगे या माइनस देंगे, हमको उसमें वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बता दिए रूल कि अगर माइनस देखेंगे माइनस सम बार है कि विषम बार है, तो माइनस अगर सम बार दिया रहेगा तो डायरेक्ट सिंबल प्लस का होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए इस फैक्ट का समझिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, ठीक है ना। सम बार अगर माइनस देखिए यहाँ पे इसका गुना अगर सम बार रहेगा, जैसे कि को पहले ऐसे समझते हैं, जैसे माइनस इंटू माइनस, तो ये कितना माइनस है, 1 2 माइनस है, ये 2 माइनस जब गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। या और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। अब देखिए कितना माइनस है, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 बार माइनस को गुना किए हैं तो प्लस, यहाँ 4 बार हो रहा है इसका भी प्लस, ठीक है ना। अब 6 बार भी होगा तो प्लस। इस पर सवाल देखिए अगर आ जाए इस तरह, जैसे -2 इंटू -2, यानी -2 गुना -2, तो हमको क्या करना है, अब देखिए सिंबल में आप लोग को घबराइएगा नहीं कि क्या सिंबल लगेगा। तो 2 बार माइनस का गुना हुआ, 2 बार हुआ है ना, तो सबसे पहले सिंबल प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बाकी 2 दूना 4, ये आंसर हो गया। तो अभी हम क्या बताएं कि यही अगर सिंगल डिजिट रहेगा तो वहाँ पे जहाँ धन संख्या होगा, यानी प्लस वाला संख्या अगर हो रहा है तो यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये 4 माइनस वाला ले लेते हैं, सम ही लेना है, तो माइनस अगर 3 -2 -4 -5 ये संख्या ले लेते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको देखना है कि ये कितने बार गुना, माइनस का कितने बार गुना है,
सम बार है कि विषम बार है, देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार माइनस किया हुआ गुना है। तो जैसे देखेंगे कि 4 बार हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 चौके 24 पंचे 120, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर बताते हैं कि संख्या अगर हमारा एक संख्या दिया रहा है 120 है तो प्लस नहीं भी देंगे, तो ये हमारा, इससे मतलब यही हो गया बता कि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, धन संख्या है। तो कहने का मतलब ये हो कितना गया माइनस, 1 2 3 4, 4 माइनस हो गया। तो 4 माइनस को आपस में गुना करने के बाद ये माइनस खत्म होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस, 2 माइनस को जब आपस में गुना करते हैं ये दोनों माइनस खत्म हो जाते हैं, इसके जगह पे क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सम बार का हो गया। इसी प्रकार विषम बार का, अगर माइनस का गुना विषम बार हो, विषम बार का मतलब जो संख्या 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग 3 में देंगे तो देखिए शेष 1 बच जाता है, 2 से भाग 5 में देंगे यहाँ भी शेष 1 बचा, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं लगता है, तो उसको विषम संख्या कहते हैं। तो विषम बार यानी कि 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार इस तरह करते करते जितना भी विषम बार होगा उतना बार अगर हम माइनस वाली संख्या से गुना करेंगे माइनस को, तो वो आंसर हमेशा उसका माइनस में आएगा, उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे देखिए माइनस गुना माइनस गुना माइनस, अब देखिए कितने बार माइनस गुना हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार हुआ है ना, तो आंसर माइनस में आएगा। 5 बार दिया रहेगा, 1 माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो कितने बार माइनस का गुना हुआ है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। हमको ऐसा नहीं करना है कि माइनस गुना माइनस एक बार प्लस करेंगे फिर प्लस गुना माइनस माइनस करें, ऐसा कुछ ना करने में बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्ट हम काउंटिंग ही कर लेंगे कितने बार माइनस हुआ, 1 2 3 4 5, इसका मतलब जब भी होगा ये माइनस ही होगा। समझ गए ना। इस पर देखिए सवाल, इसी को सवाल लेते हैं, -2 गुना -2 गुना -2। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये माइनस कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार जैसे होगा सिंबल माइनस आएगा। उसके बाद क्या करना है, 2 दूना 4 दूना 8, -8 आंसर हो गया, क्योंकि 3 बार 5 बार 7 बार वाले का आंसर 9 बार वाले का आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे हम बता दिए, इसको आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। यहाँ कितने बार, 5 बार अगर लेते हैं, -2 गुना -3 गुना -4 गुना -5 गुना -6, कितना बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार माइनस वाला संख्या हुआ है ना, तो डायरेक्ट माइनस दे देंगे, सिंबल माइनस से होगा, कुछ नहीं इसमें ध्यान देना है, सिंबल माइनस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 चौके 24 पंचे 120, 120 गुना 6 कितना हो गया, 720, ये हमारा -720 आंसर। तो ये सब फैक्ट जो है ना, कभी कभी क्या होता है मालूम नहीं रहता है, कितने सब में आप सब में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको ऐसे फैक्ट मालूम नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत है, बहुत छोटा छोटा चीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे सब बताएंगे, आप लोग सोचिएगा कि हम लोग इतना यही जो है ना बच्चे वाली क्लास पढ़ा के जो यहीं पे क्लोज नहीं कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई भी टीचर 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसका मतलब है कि उसका जो है इच्छा आप लोग समझ सकते हैं कि 0 से स्टार्ट करने का मतलब है कि वो आपको मैथ में क्या बनाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है ये वाले फैक्ट है, और भी फैक्ट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट में गुना के अंतर्गत क्या है, अगर किसी संख्या में कोई संख्या, मान लीजिए एक संख्या a है, अगर किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे, किसी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी संख्या दिया रहे, जैसे 2 गुना 0 अर्थात 0, ये आंसर हो जाएगा। 9 गुना 0 अर्थात 0, कितना भी बड़ा संख्या रहे, 9 गुना 0 अर्थात इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये हीरो को, ये समझिए ये हीरो है, ये सब क्या है, हीरो है। ये हीरो को अगर 0 से गुना करेंगे तो ये 0 क्या है, हीरो को 0 ही बना देता है। ठीक है,
तो कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहे, अगर उसको 0 से गुना कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप कितनों भी अच्छे व्यक्ति हैं, कितनों भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके साथ खराब व्यक्ति मिल गया तो आपका भी छवि क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए हम बोल दिए कि किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या है, इसको समझ गया होंगे। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अगला फैक्ट है, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर सीखे। अब देखेंगे 0 में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। जैसे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9999 को 0। यानी कि 0 चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे कोई अंतर नहीं है, वो सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, चाहे 0 इधर रहे चाहे 0 इधर रहे, वो ले दे के 0 ही कर देगा। कहने का मतलब यही हुआ, किसी भी संख्या में अगर 0 रहेगा, जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 2 गुना 3 गुना 0 गुना 9 गुना 5, इसका आंसर क्या होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इसको जो है, इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करने लगेंगे। जैसे देखेंगे गुना में, एक गुना में ये हमारा 0 बाबू छिपा हुआ है, 0 छिपा हुआ है, ये सबको 0 कर देगा। सब हीरो के साथ देखिए, सब हीरो के साथ एक अगर 0 आ गया तो सबको ये गुड़ गोबर करके 0 कर देगा। सब ये सब अच्छे व्यक्ति है, देखिए 2 3 9 5 एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इस एक अच्छे व्यक्ति के बीच में क्या घुस गया है, एक खराब व्यक्ति। एक खराब व्यक्ति जब घुस गया तो क्या करता है, एक सड़ा टमाटर सभी अच्छे टमाटर को बर्बाद कर देता है। तो 0 क्या है, सड़ा टमाटर है। यहाँ पे गुना के परिप्रेक्ष्य में देखना है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है ना, कहीं कहीं इसका इंपॉर्टेंट हल हो जाता है, कहीं कहीं ये जो है ना, यहाँ के लिए ये हो गया है, समझ गए ना, लेकिन कहीं कहीं जो है ना इसका इंपॉर्टेंट हल हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाएगा आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, इसमें एक और 0 वाला नोट आ जाए तो 100 रुपया हो गया। देखिए ये क्या कर दिया, वैल्यू बढ़ा दिया ना, 100 रुपया का नोट है, ठीक है, इसमें 1 रुपया वाला नोट और अगर आ जाए तो 1000 रुपया हो गया। तो इस 0 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट अलग अलग है, लेकिन गुना के हम क्या बोलें, गुना दिया रहेगा वो तो हम समझाने के लिए बोलते हैं हीरो या 0, लेकिन मेन चीज़ ये फोकस करना है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे। अच्छा, इससे पहले दूसरा चीज लेते हैं, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, मान लिया 0 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, या इसको 0 डिवाइड, यही चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो ये 0 ही होगा, यानी कि 5 से 0 में भाग देंगे। कहीं कहीं आपको 5 से भाग 0 में ऐसा भी रहेगा तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो कहने का मतलब ये आपका मेन चीज़ यही हो गया
कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा आप देखिए जो बताने जा रहे थे इससे पहले जस्ट, कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे। यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ इसका उल्टा क्या है, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, या इसी को ए भागा जीरो, ठीक है, या जीरो से भाग ए में, ये तीनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका भलो अलग है। तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वो क्या होगा, इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनंत, और इंग्लिश में इन्फिनाइट। इन्फिनाइट जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनाइट का सिंबल है। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वो इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये हमारा दो फैक्ट क्या हो गया, ये डिवाइड का है, सॉरी, ये आपका फैक्ट हो गया किसका, डिवाइड का। समझ गया ना, किसका हो गया, ये डिवाइड से रिलेटेड हो गया, जीरो था तो डिवाइड से रिलेटेड हो गया। समझ गया ना इस फैक्ट को। चलिए इसका आप लोग नोट डाउन कीजिए। अच्छा, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई संख्या, जैसे संख्या मान लिया जाए कि 17 है, इसको अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, 17 है, इसको अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, यही चीज़ को जैसे 19 डिवाइड जीरो, ये भी हो जाएगा इन्फिनाइट। 0 डिवाइड 525, ये भी हो जाएगा इन्फिनाइट। समझ गए। तो ये वाला फैक्ट था। अगला देखिए, किसी भी संख्या में स्वयं से भाग देने पर, स्वयं से, जैसे कोई संख्या है और उसी संख्या से भाग देंगे, स्वयं से किसी भी संख्या में, जैसे किसी भी संख्या में एक संख्या है, ये संख्या है, यही संख्या से अगर भाग देंगे, सेम संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में उसी संख्या, यही संख्या है और इसी संख्या से अगर भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा आंसर। जैसे मान लिया जाए एक संख्या 5 है और यही संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे एक संख्या है 999, अगर इसको अगर इसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, हमेशा 1 आएगा आंसर। समझ गए ना, किसी भी संख्या को उसी संख्या से, स्वयं की संख्या से भाग देने पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यह भी फैक्ट आप लोग समझ लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, देखिए VBI है, ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या फैक्ट है, किसी भी संख्या पर, कोई भी संख्या, मान लीजिए ये संख्या A है, किसी भी संख्या पर पावर यहाँ लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, पावर लिखा जाता है इसके जस्ट कॉर्नर पे ऊपर में। किसी भी संख्या पर पावर क्या रहे, 0, पावर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, उसका आंसर हमेशा, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जब पढ़ाएंगे घातांक और करनी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका ज़बरदस्त मिलेगा, ये चीज़ का, इस पर आधारित सवाल, बहुत सा सवाल मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ, घातांक और करनी में। तो किसी भी संख्या पर, ये हमारा एक संख्या है, इस पर पावर 0 रहेगा तो आंसर आँख कान मूंद के 1 दे देंगे, वो आंसर हो जाएगा। जैसे ये एक संख्या मान लेते हैं कि 9 है, इस पर पावर अगर 0 है, इस तरह अगर कहीं देखने के लिए मिल जाए, 90 नहीं, 9 पर पावर 0 है तो आंसर हमेशा होगा 1 आंसर हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, 9999, इतना बड़ा भी संख्या रहेगा, अगर इस पर पावर देखिए इस प्रकार का रहेगा 0 तो आंसर 1, या ये नहीं भी दिया रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया
किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 2 फैक्ट लिखा हुआ है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार बोल रहे हैं। क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, किस कंडीशन में? भाग में, डिवाइड वाला यहाँ पे लिख दीजिए, भाग दिखाई दे रहा है, भाग, डिवीजन, डिवाइड के कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड के कंडीशन में अगर अंश और हर समझते होंगे शायद, अगर नहीं समझते हैं तो वो भी बता देंगे। अंश और हर एक फ्रैक्शन जैसे होता है, भिन्न जिसको बोलते हैं, तो भिन्न जैसे कि मान लिया जाए 5/4 हो गया, तो इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, सभी बताएंगे, फिलहाल समझ लीजिए। तो क्या कर रहा है, यदि अंश और हर का चिन्ह समान रहेगा तो आंसर हमेशा प्लस ही आएगा। अंश किसका? अंश और हर का चिन्ह समान का मतलब क्या हुआ? चाहे वो प्लस ही रहे अंश और हर, चाहे वो अंश और माइनस रहे, यानी कि दोनों ऊपर नीच क्या रहे? समान रहे। उस कंडीशन में आंसर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। जैसे कि देखिए, ये ऊपर में चाहे प्लस रहे चाहे नीचे में प्लस रहे, क्योंकि देखिए अंश और हर चिन्ह समान है, ये भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसका आंसर प्लस ही होगा। या यहाँ भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो आंसर होगा प्लस, क्योंकि कंडीशन कह रहा है भाग में कि अंश और हर का चिन्ह समान रहे, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, इसमें यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, तो आंसर हमेशा क्या होगा? प्लस का होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। जैसे 6/2, इसका आंसर होगा 3, यानी कि धन में होगा, हो गया ना, प्लस में हो गया। जैसे -6/-2, तो इसका आंसर प्लस में ही 3 होगा, क्योंकि ये माइनस कट जाता है, प्लस हो जाता है। नहीं भी काटिएगा तो डायरेक्ट हम आंसर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूल है ऐसा, ये रूल है कि डिवाइड के कंडीशन में, भाग के कंडीशन में अगर अंश भी माइनस में रहे, हर भी माइनस में रहे, तो आंसर हमेशा ये प्लस में आएगा। ये गुना में भी ऐसा होता है, गुना में भी सेम रूल फॉलो होता है। अगर गुना में दोनों साइड माइनस रहे तो प्लस में होगा, या दोनों साइड प्लस रहे तो प्लस में होता है। तो गुना और भाग के रूल में सेम प्रक्रिया लागू होता है। लेकिन अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो, असमान मतलब अगर एक प्लस है, अंश अगर प्लस है और हर अगर माइनस है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। या एक अगर माइनस रहे, दूसरा अगर प्लस रहे, अंश अगर माइनस रहे, हर प्लस रहे, तो भी माइनस होगा, क्योंकि ये जो है अंश और हर असमान हो रहा है, तो इसका हमेशा माइनस में होगा। जैसे मान लिया 6 है और -2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 तिया 6, तो यह माइनस रह जाएगा। या -6 है, यहाँ 2 है, 2 तिया 6, यानी ये -3। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ, अगर अंश और हर असमान रहे, अलग अलग सिंबल में रहे, तो क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा। समझ गए यहाँ तक? और देखिए साथ में एक चीज़ जरा लास्ट में बता देते हैं इस सब फैक्ट के अंतर्गत, कि आप लोग देखते होंगे तो कहीं कहीं देखिए -6/3 या 6/-3 या -6, देखिए यहाँ पे देखिए तीनों, ये तीनों सवाल जो है एक ही है, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे धोखा खा जाता है। अगर माइनस अंश में रहे, चाहे माइनस हर में रहे, चाहे माइनस बीच में रहे, ये सभी का आंसर क्या होगा? माइनस में ही होगा। सबका आंसर -2, -2, 3 दूना 6, ये भी -2, सभी का आंसर -2 होगा। आप लोग को ये देख के घबराना नहीं है कि अगर माइनस ऊपर में है तब तो आप जानिएगा 3 दूना 6 है, सामने माइनस है तो -2 हो जाएगा। लेकिन नीचे है नहीं, अब देखिए नीचे माइनस है, यहाँ नहीं, आप सोचेगा अरे बा यहाँ तो अब
यहाँ से काटें तो दोनों चलेगा, ई माइनस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस माइनस है ना, माइनस है ना, कहीं पे माइनस अगर है तो वो माइनस ही हो गया वो। यहाँ पे भी देखिए यहाँ माइनस है तो ये तो सर्वो आगे माइनस है, ये है तो ऑटोमेटिक बात है ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो समझ गए ना, अगर इस प्रकार का चाहे माइनस अंश में रहे, चाहे माइनस हर में रहे, चाहे माइनस बीच में रहे, वो सभी का आंसर हमेशा माइनस में निकलेगा। और ये सभी एक ही चीज़ है, इसको आप जिसमें आपको अच्छा लगता है कन्वर्ट करने का वो आप कर सकते हैं। जैसे सवाल जैसे कहीं दिया रहेगा 10/-2, ठीक है ना, तो आपको अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिखने का, जैसे इसका आंसर हो जाए 2 पंचे 10 हो गया तो -5, या इसी को आप समझा सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं 10/2 तो माइनस ऊपर भी कर सकते हैं, मेरा मन है ये होगा -5, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये सब फैक्ट है, ये सब मैथ जो सीखिएगा ना, जब मैथ ये सब चीज़ जब जानेंगे हम लोग, तो ये सब जानने का, ये सब आगे चल के इसका यूज है, ठीक है ना। हाय तो बहुत बच्चे वाली चीज़, लेकिन ये आगे चल के धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, जवान होता है। तो जब जवानी, जब आप लोग जब अभी जो यंग है, आप जो पहले जो बच्चे थे, तो वही चीज़ वह बच्चे का खाया पिया जो क्या होता है, जवानी में शरीर फौलादी बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो अभी ये बेसिक चीज़ बता रहे हैं इसका ज़रूरत पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को भूलना नहीं है। जब भी एक थोड़ा है इसका देख लिए, रिमाइंड कर लिए, 1-2 बार 2-4 बार देखिएगा ना, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखने का ये सब चीज़ क्या तरीका है, आप अपने से छोटे का मतलब क्या है यहाँ पे, वो छोटे का मतलब कि अगर जो ये चीज़ नहीं जान रहा है, या स्टूडेंट को पूछिए, ये सब चीज़ अगर जान रहा है आपके सर्किल में, आपके इर्द गिर्द में, जो भी जहाँ भी हो, रिलेशन जैसे भी हो, उसको ये सब चीज़ पूछिए। अगर उसको ये सब चीज़ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इस सब चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताने के दरमियान क्या होगा, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, रिमाइंड जब कीजिएगा तो वो चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसका क्या कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। तो ये सब फैक्ट हम लोग आज सीखें, आगे हम लोग अभी और बेसिक सब बातें सीखेंगे। जब एक बार पूरा बेसिक चीज़ सीख लेंगे, उसके बाद फिर चलेगा आपका कॉम्पिटिटिव मैथ, ठीक है। तो तब तक आप इसको आनंद लेते रहिए, और इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।